हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हुए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1। अब इसी को समझाने के लिए यहाँ पे आपका हिंट्स में दिया गया है इतना, है ना। यहाँ पे आपका हिंट्स दिया गया है कि द रिक्वायर्ड रीजन इज बाउंडेड लाइंस इतना, इतना, इतना और इतना, है ना। अब आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे होता है इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन में दिया है कि मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका x प्लस में हो तो इसका मान x से रह जाएगा, y प्लस में हो तो इसका मान y रह जाएगा इक्वल टू 1। या हो सकता है कि x माइनस में हो, ये भी x आपका माइनस में हो, y भी आपका यहाँ माइनस में हो इक्वल टू 1। या हो सकता है कि x प्लस में हो और y माइनस में हो इक्वल टू 1। या हो सकता है कि x माइनस में हो और y प्लस में हो इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी चारों इक्वेशन को यहाँ पर इसको जो है हिंट्स में आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद तो इसलिए इसमें से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो इसमें से y का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो y का मान निकालने पर आपका हो गया 1 माइनस एक्स। इसका नाम दे दिया हम इक्वेशन 1, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसका नाम इक्वेशन 3 और इसका नाम इक्वेशन 4। फिर इसके जस्ट बगल में इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देंगे। एक्स वाई और x में इसमें हम रखते हैं 0, तो x में 0 तो y में हो गया 1, और एक बार y में 0 तो x में हो गया आपका 1। फिर इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स वाई। तो हम x में रख दिए 0 तो y में -1, अब y में रख दिए 0 तो x में इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। फिर अब 3 के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन एक्स वाई, एक बार x में 0 एक बार y में 0। तो x में 0 रखे तो y में हो गया -1, y में 0 रखे तो x में हो गया 1। इसके बाद 4 के लिए भी यहाँ पे हम एक लाइन या आपका टेबल ड्रॉ कर देंगे एक्स वाई, x में एक बार 0 एक बार y में 0। तो x में 0 रखे तो y में 1 और y में 0 रखे तो x में -1। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए कि y डैश और यहाँ पे हो गया आपका x डैश और ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कि आपका 1 है। इतना ही दूर हम लोग पीछे बढ़ें तो -1, इतना ही दूर ऊपर बढ़े तो 1, इतना ही दूर नीचे बढ़े तो -1। तो देखिए फर्स्ट वाला है तो x में 0 y में 1, है ना, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, और x में 1 तो y में 0 यहाँ पे पॉइंट है। अभी दोनों से पास कर रहा है, इस तरह से जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर सेकेंड वाला क्या है, तो x में -1 y में -1, यानी x में -1 और y में -1, तो इससे आपको ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाला हो गया यहाँ पे। इसके बाद थर्ड वाला हो गया कि x में 0 y में 1, तो x में 0 y में 1 आपका यहाँ पे है। और फिर इसके बाद x में 1 तो y में, देखिए x में 0 y में -1, तो x में 0 y में -1 आपका यहाँ पे है, x में 0 y में -1।
आई एक्स में 1 वाई में 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरह से ही पास कर रहा है, ठीक है। और ये वाला एक्स में 0 वाई में 1, तो एक्स में 0 वाई में 1, आई एक्स में -1 वाई में 0, यानी कि यहाँ से इस तरह से पास कर रहा है। अब इसके बीच में जो एरिया है, यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है कि यह कितना है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक भाग का इसका एरिया निकल जाए तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का हो जाएगा, क्योंकि सबका सेम होगा, है ना। तो ये वाला हो गया आपका x = 0 और यहाँ पे आपका हो गया कितना, x = 1। तो यहाँ पे नोट कर देंगे एरिया इक्वल टू, तो 4 × 0 से 1 तक, और 1 वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम। 1 वाला इक्वेशन ले लिया आपका, यहाँ है 1 - x, है ना, 1 - x dx। तो 4 × और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x - x² 2 0 से 1, तो ये हो जाएगा 4 × लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो 1 रखेंगे आपका 1 माइनस हो गया 1/2 माइनस 0 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 × 1 में से 1/2 गया तो 1/2, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 12 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है इतना कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स वाई सच दैट कि वाई, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू x² और वाई इक्वल टू mod x, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि वाई इक्वल टू x² इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं वाई इक्वल टू x, इसका नाम सेकेंड, है ना। यहाँ पे साइड में नोट कर देंगे कि इफ़ x जो है 0 से बड़ा हो तब जा कर के दोनों इस तरह से लेंगे। लेकिन ये दोनों का हम लोगों को ग्राफ भी खींचना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, तो दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS बराबर होगा x² = x, तो x² - x = 0, तो x × x - 1 = 0, तो x = 0 या x - 1 = 0, तो x = 0 या x = 1। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जो y = mod x दिया है, तो इसके लिए हम यहाँ एक टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। x y, x में 0 तो y में 0, x में प्लस या -1 तो y में 1, x में प्लस -2 तो y में 2, x में प्लस -3 तो y में 3। और इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, y डैश, और ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं आपका 1, यहाँ 2, फिर यहाँ पे हो गया आपका इतना ही दूर पीछे बढ़े 1 2, इधर भी 1 2 3। तो x में 0 तो y में 0, फिर x में 1 तो y में 1, तो x में 1 तो y में 1 आपका यहाँ पे हो गया। x में 2 तो y में 2, तो x में 2 तो y में 2 आपका यहाँ पे हो गया। यानी कि यहाँ से ही इस तरह से सीधे निकल रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को मिला है y = x वाला हुआ, है ना। फिर इसके बाद अब x में -1 y में +1, तो आपका यहाँ पे आ गया x में -2 y में +2, देख रहे हैं x में -2 y में +2, तो ये आपका x में -2 y में +2, तो यहाँ पे हो गया। यानी कि इस तरह से जा रहा है। तो ये जो इस तरह से जा रहा है यह आपका y = -x वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसका जो है y = mod x का हम लोग ग्राफ खींच लिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि y = x² है, तो ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा पाराबोला। तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, इस तरह से पाराबोला आपका यहाँ से जा रहा है ऐसे, है ना। पाराबोला आपका इस तरह से जा रहा है, और दोनों साइड में जो एरिया है यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है।
ठीक है। तो जितना एरिया इस साइड में है उतना ही एरिया आपका इस साइड में भी बाउंडेड है, दोनों साइड में सेम एरिया आपका बाउंडेड है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को एक x = 0 पर और x = यहाँ 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x = 0 x = 1 पर। तो एक का एरिया निकाल करके और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का हो जाएगा। तो कर्व वाला हो गया, कर्व वाला का नाम हम लोग दिए हैं इक्वेशन 1 और इसका दिए हैं इक्वेशन 2। आई हो गया है आपका इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल टू, तो 0 से 1 तक इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा करके इंटीग्रेट कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जितना एरिया उधर होगा उतना ही एरिया LHS में भी होगा। तो 2 × 0 से 1 और इन 2 वाला जो है x है और 1 वाला आपका x² है इंटू dx। फिर इसके बाद 2 × इंटीग्रेट कीजिएगा तो x² माइनस x³ 0 से 1। तो 2 × अब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 या माइनस 0 माइनस 0। तो 2 × तो ये हो जाएगा आपका 1/6 यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के मेथड का उपयोग करके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टेक्सेस आर ABC, है ना, A, B एंड C, और तीनों का जो है यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोगों का दिया है। तो नोट कर लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A, तो A का कोऑर्डिनेट 2 0, B, तो B का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4 5 और C, तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 6 3। ठीक है। अब देखिए कि हम लोगों को इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको बनाना पड़ेगा। x में मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ तक, तो 6 तक चाहिए, और y में मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए, तो 5 तक चाहिए। तो इसलिए हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस, y डैश, और यहाँ पे हो गया हम लोगों का x एक्सिस, x डैश ओरिजिन। अब ई ले लीजिए आपका 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, फिर इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5। तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 0, x में 2 y में 0 यानी कि यहाँ पे हो गया। b का कोऑर्डिनेट है 4 5, x में 4 और y में 5, तो y में 5, तो आपका ये यहाँ पे आ गया। और c का हो गया 6 3, x में 6 और y में आपका 3, है ना, तो y में हो गया आपका 3। ठीक है। अब जो है ये दोनों से हम लोग, जैसे आपका यहाँ पे हो गया है ए वाला हो गया आपका b और यहाँ पे हो गया c, तो पहले हम इसको मिलाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अब AB को भी मिला देते हैं, फिर इसके बाद अब AC को मिला देते हैं। अब इसके बीच में जो ट्रायंगल बना है, इसी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, जो हम पेंटिंग करके आपको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को तीनों लाइंस का इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए। तो इसका नाम AB का 1 दे देते हैं, इसका 2 दे देते हैं और इसका नाम 3 दे देते हैं। ठीक है। तो एक जो है हम लोगों का ये तो पता चल गया कि यहाँ पर x = 2 है ना। फिर यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पे जो है x = 4 है ना, x = आपका 4 है। और ये भी हम लोगों को पता चल गया कि x = 6 है। ठीक है। तो 2 से 4 तक 1 में से 3 को घटा लेंगे, इक्वेशन 1 में से लाइन 1 में से लाइन 3 को प्लस, फिर 4 से 6 तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 में से 3 को घटा लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका 2 0 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 4 5 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका जो है 6 3 है।
ठीक है। तो तीनों का पहले हम लोग इक्वेशन फाइंड करें, तो इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी, ए बी का इक्वेशन होगा तो फार्मूला हम लोग का होता है y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है 2 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 4 5, ठीक है, ताकि x1 y1 और x2 y2 आप अच्छा से यहाँ रख सकें। तो y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा आपका y बाई 5 इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई 2। तो 5 से उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो y इक्वल टू 5x माइनस 10 बाई 2। तो इसका नाम हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ बी सी विल बी, तो बी सी का इक्वेशन होगा, फार्मूला तो यही रहेगा y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और आपको जो है b का कोऑर्डिनेट आपका है कितना, तो 4 5 और c का कोऑर्डिनेट है कितना, तो 6 3। अब जो है इसको आप बारी बारी से इस इक्वेशन में रखेंगे। तो y माइनस वाई वन तो 5 बाई वाई टू माइनस वाई वन तो 3 माइनस 5, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका y माइनस 5 बाई माइनस 2 और यहाँ पे हो गया x माइनस 4 बाई 2। तो ये 2 से ही आपका कटेगा तो यहाँ -1 आपका बच गया है ना। तो ये 1 मतलब तो माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू तो माइनस एक्स आप प्लस 4। अब इसको भी उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 4 यानी y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स। इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ ए सी विल बी, तो ए सी का इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। आपको बता दूं कि ए और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 6 3। तो दिस इम्प्लाई y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा आपका y बाई 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई 4। तो 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल टू 3x माइनस 6 बाई 4। तो इसका नाम हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड एरिया यानी a इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 2 से 4 तक और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 6 तक और इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करना है dx। आइए इस बात को आपको यहाँ पे फिर से हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 2 से 4 तक और इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करना है। तो यही काम हम यहाँ पे किए हैं। तो 2 से 4 तक का 1 में से 3 को माइनस किए हैं प्लस अब 4 से 6 तक का 2 में से 3 को माइनस करना है। तो देखिए 4 से 6 तक का 2 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सभी इक्वेशंस को अच्छे ढंग से यहाँ पे सजा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू यानी कि a इक्वल टू
तो 2 से 4 तक। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो गया आपका 5x माइनस 10/2 माइनस 3, तो 3 हो गया यहाँ आपके 3x माइनस 6/4 इंटू dx। अब प्लस, अब 4 से 6 तक 2, तो इक्वेशन 2 हम लोगों का आया है 9 माइनस x माइनस 3 आया है 3x माइनस 6/4। इक्वेशन हम लोगों का रख लिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रख लेना है, हम लोगों का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका a इक्वल टू, तो 2 से 4 तक, और इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10x माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20। ठीक है, इसके बाद माइनस, और आपका 3x माइनस 6 तो रहेगा ही dx प्लस 4 से 6 तक, और इतना बाई 1 कर लें तो यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 4, तो 9 चौका 36 माइनस 4x माइनस रहेगा, फिर 1 से कीजिएगा तो 3x माइनस 6 इंटू dx। अब इसके बाद तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि a इक्वल टू, इसमें से 1/4 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 से 4 तक रहेगा, और 10x माइनस 20 माइनस 3x प्लस 6 इंटू dx। इसमें भी 1/4 कॉमन हो जाएगा, 4 से 6 तक रहेगा, 36 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इंटू dx। तो 1/4 2 से 4 तक, और 10x में से 3x घटेगा तो 7x, और माइनस 20 प्लस 6 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 14 इंटू dx प्लस 1/4 4 से 6 तक, फिर 36 6, तो 36 6 हो जाएगा 42 माइनस 4x माइनस 3x, तो माइनस 7x इंटू dx। तो इसमें से 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7/4 2 से 4 तक, तो x माइनस 2 इंटू dx प्लस, इसमें से भी 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7/4 4 से 6 तक, तो 7 छक 42 और 7 एकम 7 इंटू dx। अब इसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू को पहले इंटीग्रेट कर दें, उसके बाद देखिए, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 7/4 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका x²/2 माइनस 2x 2 से 4 तक, प्लस 7/4 इंटू, तो 6x माइनस x²/2 और 4 से 6 तक, तो 7/4 इंटू, और 4 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, या 16/2 तो हो जाएगा 8 माइनस 4 दूना 8, माइनस, अब 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर बटा 2 यानी 2 माइनस 2 दूना 4, प्लस 7/4 इंटू 6 छक 36 हो जाएगा, तो 36 माइनस, फिर यहाँ पे हो गया 36/2 यानी कि 18, माइनस 4 रखेंगे तो 4 छक 24 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 हो गया 8। तो ये हो गया हम लोगों का 7/4 इंटू, तो यहाँ पे 0 माइनस आई हो गया -2, तो यहाँ पे +2, प्लस 7/4 इंटू, तो ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 18 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 7/4 इंटू 2 प्लस 7/4 इंटू हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब 7/2 प्लस 7/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7/2 यानी कि 14/2, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के मेथड का उपयोग करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस इतना, इतना एंड इतना। ये तीनों लाइंस के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + y = 4। तो इसमें से y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 4 - 2x। इसका नाम इक्वेशन 1 दे देंगे और इसके लिए इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना देंगे। तो ये हो जाएगा इसका टेबल x y, है ना। फिर इसके बाद अब यहाँ x में हम रखेंगे 0 तो y में हो जाएगा 4, x में रखेंगे 1 तो y में हो जाएगा 2। फिर इसके बाद नोट करेंगे सिंस 3x - 2y = 6। इसके बाद क्या आया था, 3x - 2y = 6 है, तो इसको नोट करेंगे और इसमें भी y का मान निकालेंगे। तो 3x - 6 = 2y, यानी y = हो गया 3x - 6 / 2। इसका नाम हो गया इक्वेशन सेकंड। इसके लिए भी एक टेबल हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे टेबल बना देंगे x y, x में हम रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 2 से इसमें कटेगा यानी -3। फिर इसके बाद अब x में हम रखते हैं 1, तो x में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और -6 यानी -3/2। तो -3/2 हम लोगों का हो जाएगा कितना, तो -1/1.5, ठीक है। फिर इसके बाद नोट करेंगे एंड अब हम लोगों का थर्ड इक्वेशन हो गया x - 3y + 5 = 0। तो यहाँ नोट करेंगे x - 3y + 5 = 0। तो x + 5 = हो जाएगा 3y, यानी कि y = हो गया x + 5/3। इसका नाम हो गया इक्वेशन थर्ड। इसके लिए भी हम लोगों को टेबल बनाना है। तो यहाँ पे x y रख देंगे। x में एक बार हम लोग रख देते हैं यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 6/3 यानी 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद x में अब यहाँ पे रख देते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा 4 + 5 तो 9, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 यानी 3। अब जो है टेबल हम लोग बना चुके हैं, इसलिए अब हम लोग फिगर बनाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग इसका फिगर बना लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x एक्सिस x डैश और ये हो गया y एक्सिस y डैश ओरिजिन। तो ये हो गया हम लोगों का 1, यहाँ पे 2 3 4। फिर इधर हो गया -1 -2 -3 -4। फिर इधर हो गया हम लोगों का -1 -2 -3 -4 और इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो x में 0 y में 4, तो x में 0 y में 4 हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। x में 0 y में 4। फिर इसके बाद x में 1 y में 2, तो x में 1 और y में 2, तो यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है x में 1 और y में 2। तो ये दोनों को हम लोग इस तरह से मिला देंगे। तो ये वाला जो हम लोगों का ग्राफ बनेगा, ये वाला इक्वेशन 1 का हो गया। फिर इसके बाद अब 2 वाला में चलेंगे तो x में 0 y में -3, तो x में 0 y में -3 हम लोगों का ये हो गया। x में 0 और y में हो गया -3, है ना। फिर इसके बाद x में 1 तो y में -1.5, तो x में 1 तो y में -1.5 यानी कि यहाँ पे आ गया, है ना।
तो अभी दोनों से हो कर के यहाँ जाते हुए इस तरह से हम लोग खींच देंगे। अब जो है ये हम लोगों को जो बना ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर इसके बाद अब इक्वेशन 3 में तो x में 1 तो y में 1/2, तो x में 1 तो y में 1/2 नहीं, x में 1 y में 2, तो x में 1 अब y में 2 यानी कि हम लोग का यही पॉइंट है, x में 1 y में 2। उसके बाद x में 4 y में 3, तो x में 4, x में यहाँ 4 रखे है ना, और y में 3, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है x में 4 y में 3 यहाँ पे। तो इसको और हम लोग आगे इस तरह से बढ़ावें तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हम लोग इस तरह से आगे ऐसे बढ़ा देंगे है ना। तो इसके बीच में जो ये वाला ट्रायंगुलर रीजन है, तो इसी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक ठो हम लोगों को पता चल गया है कि ये वाला जो है x = 1 है ना। और फिर ये वाला इक्वेशन 2 है, इधर जो जा रहा है इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 और 3 एक दूसरे को 1/2 पर इंटरसेक्ट किया। फिर इसके बाद अब हमें पता करना होगा कि इक्वेशन हम लोगों का इक्वेशन जो है ये 1 और इक्वेशन हम लोगों का 2 एक दूसरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो दोनों का LHS बराबर है इसलिए दोनों का RHS बराबर करेंगे है ना। तो इक्वेशन 1 में हो गया आपका 4 - 2x = 2 में हो गया 3x - 6/2, तो इतना बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका 3x - 6 = 4 दूना 8 - 4x, तो 3x अब प्लस में आएगा 4x = 8 प्लस 6 यानी कि 7x, तो ये 14, तो x = हो जाएगा 2, यानी कि ये जो है एक दूसरे को 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे और ये जो है एक दूसरे को 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ 1 से 2 हम लोगों को पता चल गया। फिर इसको देखना है कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 में 4 रखने पर 3 मिला है ना। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ साइड में हम लोग नोट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो दोनों का LHS बराबर है इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो 2 का LHS लिख दिए, 2 का LHS बराबर है, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर करेंगे, यानी 3x - 6/2 = हो गया x + 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 9x - 6 × 18 = 2x प्लस 5 दूना 10, तो 9x - 2x = 10 प्लस 18 यानी कि 7x = हो गया 28, तो x = हो गया 4, यानी कि ये जो है 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे है ना, तो यहाँ पे हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कहाँ से कहाँ तक। तो फिगर के अनुसार हम लोगों को पता चल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया = तो इंटीग्रेशन 1 से और 2 तक, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, और इक्वेशन 3 में से है ना, इक्वेशन 3 में से 1 को घटाएंगे, इक्वेशन 3 में से 1 को घटाएंगे dx प्लस फिर इंटीग्रेशन अब 2 से 4 तक, अब हम लोग 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे है ना। और यहाँ पे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इंटू dx। अब इसे सॉल्व करेंगे, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा है ना। तब यहाँ नोट करेंगे =
तो 1 से 2 इंटू इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हो गया x प्लस 5/3 और माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो गया आपका 4 माइनस 2x आई इंटू डी एक्स प्लस 2 से 4 तक आई इक्वेशन 3, तो x प्लस 5/3 और माइनस 2, तो ये हो गया 3x माइनस 6/2, तो ये हो गया हम लोगों का इतना। अब इसके बटा में 1 कर लेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 से 2 तक एलसीएम हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 चौका 12 और माइनस माइनस प्लस और 3 दूना हो जाएगा 6x इंटू डी एक्स प्लस 2 से 4 तक, यहाँ भी एलसीएम हम लोगों का हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2x प्लस 5 दूना 10 और 3 से भी यहाँ माइनस से भी गुना करेंगे, है ना, तो माइनस 3 तीर का 9x और माइनस माइनस प्लस और 6 तीर का 18 आई इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका 1 से 2 तक। इसमें से 1/3 को हम बाहर कर लिए, तो यहाँ बच गया आपका 6x और प्लस x तो 7x, है ना, और 5 में से 12 गया तो -7 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 1/6 बाहर 2 से 4 तक, और 10 और 18 हो गया आपका 28 और 2x में से 9x गया तो 7x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 7 कॉमन होगा तो 7/3 1 से 2 तक, तो x माइनस 1 डी एक्स, इसमें 7 कॉमन होगा तो 7/6 और 2 से 4 तक, तो 7 चौका 28 और 7 एकम 7 इंटू डी एक्स, तो 7/3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका x²/2 और माइनस x 1 से 2 तक प्लस 7/6 इंटू, तो 4x माइनस x²/2 और 2 से 4 तक, तो 7/3 इंटू, अब जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 2 रखेंगे तो 2²/2 यानी 2 और माइनस 2 और माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस 1 प्लस 7/6 इंटू, 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 और माइनस 4 चौका 16/2 यानी 8, 2 रखेंगे तो 2 चौका 8 और माइनस 2²/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 7/3 आई हो गया आपका 0, यहाँ पे घटेगा तो -1/2, तो ये हो गया +1/2 अब प्लस 7/6 इंटू, तो 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ 8 में से 2 गया तो 6, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 1/2 अब प्लस 7/6 इंटू हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/6, आई हो जाएगा आपका 7 दूना 14/6, तो एलसीएम सेम तो ऊपर वाला सेम है ना, तो 14 और 7 21 और बटा 6, तो अब इसको हम लोग काट देंगे कितना से, तो 3 से, तो 3 सतह 21 और 3 दूना 6, तो इसका आंसर हम लोगों का हो गया 7/2 स्क्वायर यूनिट, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इतना। तो इसमें नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y² लेस देन इक्वल टू 4x और 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं y² इक्वल टू 4x और इसमें से 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, तो ये हो गया आपका y का मान निकल जाएगा तो 2√x इक्वेशन 1, इसमें जो है ये हो गया 4 कॉमन, तो x² प्लस y² इक्वल टू 9, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, तो x² प्लस y² इक्वल टू 3/2, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह सर्किल का इक्वेशन है
जिसका सेंटर कहाँ है, तो सेंटर हो गया 0 0 पर और रेडियस हो गया 3/2। फिर इसमें से y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ये आपका इतना का स्क्वायर है यानी 9/4 और माइनस हो गया आपका x²/1। तो y स्क्वायर इक्वल टू तो 9 - 4x² अब y हो गया आपका 4। तो y इक्वल टू 1/2 और रूट अंडर 9 - 4x², इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक सर्किल बना दिए, है ना। इस सर्किल का जो है सेंटर कहाँ है, तो इसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर, ये हो गया y डैश, ओरिजिन पर इसका सेंटर हो गया। रेडियस की लंबाई इसका कितना है, तो रेडियस हो गया इसका 3/2, ठीक है। और ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। इसके बाद अब y² इक्वल टू 4x है, यानी कि यह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी कि इस तरह से इसका फिगर बना है ना। अभी दोनों के बीच में जो एरिया है, यही एरिया हम लोग को फाइंड करना है। जो दोनों के बीच में एरिया घिरा है वही एरिया हम लोग को क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है फिर इस दोनों का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा x का मान कितना है। ये वाला तो पता चल गया 0 है, ये वाला पता चल गया 3/2 है, लेकिन ये वाला पता नहीं है। तो दोनों को सॉल्व करके पता करेंगे। और ये जो है यहाँ पे हम लोगों का एक इक्वेशन 2 है या इधर इक्वेशन 1 है। जैसे हम लोगों का ये x का कोऑर्डिनेट यहाँ पता चल रहा है, तो 0 से यहाँ तक 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से और यानी कि जो पॉइंट यहाँ मिलेगा वहाँ से लेकर के 3/2 तक इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 2 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, दोनों में y का मान हम लोग निकाले हैं, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा, है ना। तो देखिए इसका RHS क्या है, तो फर्स्ट वाला में हो गया आपका 2√x इक्वल टू, सेकेंड वाला में RHS हो गया आपका 1/2 रूट अंडर 9 - 4x²। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 - 4x²/4। तो इतना बाई 1 कर लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16x इक्वल टू 9 - 4x²। अब सबको इधर लाएंगे तो 4x² प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों और लास्ट टर्म ज्यों का त्यों, है ना। अब हम लोगों को 9 × 4 = 36, तो 18 × 2 = 36, तो 18x माइनस 2x। तो इसमें कॉमन हो जाएगा हम लोगों का 2x, तो बचेगा 2x प्लस 9, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करेंगे, तो -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद तो 2x प्लस 9 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू -9/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। तो चूँकि x का मान -9/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि -9/2 का मतलब हो गया आपका ये -4.5, क्योंकि जो हम लोगों का ये फिगर बना है तो ये फिगर में इधर यहाँ से यहाँ तक 3/2 ही है, तो इसमें 4 का तो कोई चांस ही नहीं है कि इसके बीच में 4 आएगा। तो ये हो गया आपका 1/2। अब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन इसका अब यहाँ से करेंगे, तो नोट करेंगे देयरफॉर एरिया इक्वल टू, तो एरिया इसका हो जाएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक, एरिया हो गया आपका यहाँ 0 से लेकर 1/2 तक, 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग 0 से 1/2 तक अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 1/2 से 3/2 तक इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे dx, है ना। फिर यहाँ 1/2 से 3/2 तक इक्वेशन 2 से गिरा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचा होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचा होगा, इसलिए दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद
तो 2 इंटू 0 से 1/2 इक्वेशन 1 से यहाँ रखेंगे 2√x dx प्लस 2 इंटू तो 1/2 से 3/2 तक, और इसका मान रखेंगे तो 1/2 का रूट अंडर 9 माइनस 4x² dx। फिर इसके बाद अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर a इक्वल टू, तो ये बाहर हो जाएगा तो 4 है ना, और 0 से 1/2 √x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/2, चूँकि 1/2 बाहर आएगा, 1/2 से 3/2 तक रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, अब यहाँ x का पावर हो गया 3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2/3, और यहाँ 0 से 1/2 रहेगा। फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका x/2, तो x के स्थान पे 2x है, 2x/2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस a²/2, तो a² हो गया आपका 9/2, और साइन इन्वर्स x/a तो 2x/3, और x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए इसमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 से 3/2 तक। अब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 4 दूना 8/3, अब यहाँ पे 1/2 इसका पावर हो गया आपका 3/2 माइनस 0 का पावर कुछ भी तो है 0, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू, अब यहाँ पे हम लोगों को रखना है 3/2, तो यहाँ पे जो है आपका 2 से 2 कट गया, तो x के स्थान पे रखना है अब 3/2 इंटू, अब यहाँ पे फिर हम लोगों को रखना है रूट अंडर 9 माइनस 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 0, और 0 इंटू टोटल हम लोगों का 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इन्वर्स, अब 3/2 रखेंगे तो कट जाएगा 1, तो इसका मान π/2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1/2, तो यहाँ रख दिए 1/2, फिर यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 4 से 4 कटेगा 1, 9 में से 1 गया 8, तो 8 का रूट हो जाएगा आपका 4 दूना 8 यानी कि 2√2 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इन्वर्स तो 2/3 है, यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा है ना। फिर इसके बाद अब इसमें आएंगे तो ये हो गया हम लोगों का 8/3, और 1 के पावर कितना हो रहेगा तो 1, और यहाँ पे 2 का पावर हो गया 3/2 प्लस, फिर यहाँ पे 1/2, और ये वाला तो आपका 9 माइनस 9 0 है, 0 इंटू टोटल हो गया 0 है ना, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 9/9 π/4, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो √2, और माइनस 9/2 साइन इन्वर्स 1/3, ठीक है। फिर इसके बाद तो 8/3 इंटू 1/, अब ये हो जाएगा आपका √2 का पावर 3 यानी कि 2√2 प्लस, अब 1/2 से ही सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इन्वर्स 1/3, ठीक है। अब ये 2 से कट गया तो यहाँ पे आ गया आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 √2 है ना, 4/3√2, और इसको भी इसके साथ लिखेंगे तो माइनस √2/2 है ना, माइनस √2/2, और फिर इसके बाद हो गया आपका प्लस 9π/8 माइनस हो गया आपका
साइन इनवर्स 1/3। तो ये दोनों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3। सबसे पहले जो है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम रेशनलाइज करें तो अब पहले इसको नोट कर देते हैं। आइए, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना किए तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो 4√2/6 माइनस √2/2 प्लस 9π/8 माइनस साइन इनवर्स 1/3। फिर इसके बाद 2 से कटेगा तो 2i हो जाएगा 3। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 3 दूना 6, है ना। एलसीएम हो गया 3 दूना 6। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस हो जाएगा 3√2, है ना। उसके बाद प्लस 9π/8 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे जो है अब 4√2 में से, तो 4√2 में से हम लोगों का यहाँ पे 3√2 घटेगा, ठीक है। तो 4√2 में से 3√2 हम लोगों का घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा अब केवल √2/6 प्लस 9π/8 माइनस साइन इनवर्स 1/3, है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में